तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। और ये पहली क्लास है आप लोगों की सदाचार संस्कार में, डिवोशनल सर्विसेज में। तो हम सबसे शुरुआत करेंगे, जैसे आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, है ना। तो जो मॉर्निंग हैबिट्स हैं उसकी बात करेंगे कि ये मॉर्निंग हैबिट्स तो आप सब लोग अपनी अपनी फॉलो करते हैं। और वो जो सुबह जगने का है, तो वो एक तो पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या प्रीफर करते हो। कब आप लोग जगते हो, अपना डे स्टार्ट कब करते हो। आप लोग मैसेज में अपना डाल सकते हो मैसेज में कि आप लोग क्या रेंज है जनरली आप सुबह सुबह जगने का। तो अगर टेक्स्ट मैसेज करने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल मैसेज आपको। थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम करते हैं और क्या होना चाहिए। हो सकता है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं, है ना। किसी ने 5:30 AM लिखा है, किसी ने 6 AM लिखा हुआ है। सो नाइस, नाइस। ओके। अच्छा, छुट्टी के दिनों में आप क्या करते हैं? तो स्कूल जाते हैं तो आपका ये समय रहता है, अगर 7 o'clock आपका स्कूल है तो आप 5 बजे उठते हो, 5:30 बजे उठते हो। वॉट यू विल डू इन हॉलीडेज? उस दिन आपकी क्या क्या शेड्यूल रहता है? एनीवन? गुड। ऑन हॉलीडे तेजस 5 AM आपका है या 5 PM है? ऐसा कुछ तो ठीक है। आई होप सो AM ही होगा। वेरी गुड। आप लोग बहुत ही मतलब सो नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छा है। अच्छा, मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में अभी हम आज आपसे कुछ स्पेशल चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसको आपको जान के लगेगा कि ये तो जैसे हम लोग सुबह क्यों जगते हैं। पहला तो ये जग इसलिए जगते हैं कि हमें किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, ये पर्पज होता है ना। वरना लोग सोचते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो तो फिर जगना ही क्यों है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सुबह जगने का क्या फ़ायदा है, ये आपके हैबिट्स में कैसे ये आ सकता है, और इसके एडवांटेज क्या हैं, और भी सुबह जग के आपको करना क्या-क्या चाहिए। सबने अपने डेज़ मॉर्निंग प्लान करते हैं, किसी को कुछ काम करना है, कोई नाश्ता बनाता है, कोई नाश्ता करता है ना? तो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन आपको पहला काम क्या करना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे, और जिससे कि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बना रहे। ठीक है? तो मैं अभी एक स्लाइड आपसे शेयर करूँगा। स्लाइड दिख रहा है सबको? ओके। तो वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास। अभी तो देखिए क्या है कि सुबह कोई 7 बजे उठता है, कोई कई लोग तो भी जो मैसेज नहीं किए हैं, आई होप सो कि वो काफ़ी लेट उठते होंगे, या उनको उनको पेरेंट्स थोड़ा सा ज़बरदस्ती जगाते होंगे कि भाई उठ जाओ, बहुत धूप निकल गई है, ऐसे ऐसे तमाम सारी बातें करते हैं, तब वो उठते होंगे, है ना। या बहुत फिर घर में शोर होने लगता है तब वो उठते हैं। तो ऐसा घर में जनरली होता है। तो ये क्या है ना, पहले तो ये आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर शो करता है कि अगर आप कोई हैबिट्स डेवलप करते हो। और क्या है, जब हैबिट अपनी आप कोई पुरानी हैबिट को बदलना होता है तो और स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होगा। कोई हैबिट आप चेंज करना चाहते हो, एक तो कोई हैबिट धीरे धीरे बनती है,
चाहे वो अच्छी या बुरी, है ना। बुरी तो जल्दी आ जाती है, लेकिन अच्छी हैबिट तो बहुत देर, थोड़ा समय लगता है उसमें। ठीक है ना। तो चाहे वो आपका हॉलीडेज हो, चाहे आपका वर्किंग डेज हो, दोनों समय में आपको जो सुबह उठने का समय है वो एक सा रखना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या है, आप देखिए, डेली सनराइज होता है, डेली सनसेट होता है, एक फिक्स टाइम पे होता है ना। तो यूनिवर्स का ये लॉ है कि ये फिक्स टाइम पे चीजें जो है अपने हिसाब से चलती रहती है। इसीलिए हमें भी वो यूनिवर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो जब आप माइंड को रिलैक्स कर देते हो ना, कि अरे अभी क्यों जगना है, छुट्टी है आज, तो क्या होता है कि माइंड जो है ना, माइंड को लेजीनेस सीड चला जाता है। भाई लेजी ही रहोगे, लेजी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लेजी पड़े रहेंगे। वो दिमाग उसको समझ जाता है कि ये लेजीनेस का जो फील है वो दिमाग में सेट हो जाता है। अब क्या होगा कि वो हमेशा कोई ना कोई बहाना खोज लेगा। कि जैसे कि आपको मान लीजिए 8 बजे आपका स्कूल है, तो बोलेगा अरे सो जाओ, 7:30 बजे उठोगे तभी तो चले ही जाओगे, है ना। तो ऐसा ऐसा वो आइडियाज देगा वो दिमाग। तो ऐसा होने नहीं देना है, है ना। तो आप बोलोगे कि इतना जल्दी सुबह उठ के करना क्या है ना। तो आज हम लोग पहले तो ये समझे कि इसके एडवांटेज क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के। ब्रह्म मुहूर्त पहले समझना पड़ेगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ब्रह्मा से रिलेटेड ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट मुहूर्त, पूरे दिन को लगभग हम लोगों ने हमारे वैदिक जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उन लोगों ने लगभग 30 मुहूर्त हैं वैदिक साइंस में। तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और ये ब्रह्म मुहूर्त जो है, जो सनराइज का टाइम है ना, वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्री में या स्टेट में, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है तो हमारे अलग अलग स्टेट में भी टाइम चेंज रहता है ना। सनराइज का टाइम आप देखिए, न्यूज़पेपर में भी ये निकलता है कि कल सनराइज कब होगा। या मतलब पेरेंट्स के मोबाइल पे भी देख सकते हो कि सनराइज का टाइम क्या होगा। तो सनराइज के टाइम से 90 मिनट पहले का जो टाइम होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो छोटा सा मेरा एक सवाल है कि अगर आपके एरिया में जहाँ पे आप हो, वहाँ पे अगर सपोज दैट 6 AM जो है सनराइज होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त कब से शुरू हो जाएगा। तो एक इंटेलिजेंट बच्चा कोई बता सकता है इस बात को। अगर वो 90 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो अच्छा, पायल ने हैंड रेज किया है, कुश ने भी हैंड रेज किया है। थोड़ा टफ मैथमेटिक्स तो है, लेकिन अगर ट्राई करेंगे तो सब लोग बता पाएंगे, है ना। 90 मिनट पहले का टाइम, 6 बजे से पहले का 90 मिनट अगर जोड़ेंगे तो क्या बजेगा। क्या आप चैट बॉक्स में लिख पाओगे। जी हाँ, 4:30, अप्रोक्स 4:30 का टाइम जो है ना, उस समय अपना ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और आप कभी देखोगे ना, उस समय अगर इतनी फ्रेश एयर रहती है, वो जो फ्रेश एयर है वो आपके माइंड के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो एयर आपको दिन भर में नहीं मिलनी है। जो इन्वायरमेंट, जो एयर क्वालिटी जो मॉर्निंग में है, वो बाकी दिन आपको नहीं मिलेगी। ये डन है। आप इससे एग्री करते हो कि जो मॉर्निंग आवर्स की जो एयर क्वालिटी होगी वो पूरे दिन में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई ट्रैफिक आपको नहीं सुनाई देगा ज़्यादा। ठीक है। कोई साउंड ऐसा नहीं आता है जो कि आपको नॉइज पोल्यूशन जैसी चीज़ कोई नहीं होती है। तो उस समय की एयर सबसे अच्छी मानी जाती है। एंड वैज्ञानिक तरीके से भी ये प्रूव्ड है ना, कि एयर क्वालिटी जो है ब्रह्म मुहूर्त की सबसे अच्छी होती है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग बीमार लोग होते हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे अच्छी एयर क्वालिटी हो, है ना। तो रिहैबिलिटेशन के लिए वो किसी और एरिया में शिफ्ट होते हैं। किसी मान लो कोई बहुत पोल्यूटेड शहर में रह रहा है, तो किसी और एरिया में, चाहे ग्रामीण एरिया में, चाहे हिल स्टेशन पे
शिफ्ट होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ। तो जब पीसफुल इन्वायरमेंट है तो आप क्या कर पाओगे उसमें? उसमें आप बेटर कोई चीज प्लान कर सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो वो चीज के लिए वो टाइम है ना? और आपका जो मेंटल फोकस होगा चीजों को लेकर के, वो उसमें आपको क्वालिटी उसकी अच्छी होती है। तो ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब प्रूव्ड है ये ऐसा, उस समय ये होता ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। अभी अगर आप अगर सनराइज के बाद उठते हो, लाइक जैसे मैंने 6 PM के बाद बोला, तो आप क्या करोगे? आप मिस कर दोगे बहुत सारी चीजें। एक तो सन का जो मॉर्निंग रेज है, सनलाइट्स हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत एडवांटेज का रहता है। हाँ? तो और वो इस समय क्या है ना कि कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए इस समय बहुत ही बेस्ट माना गया है, क्योंकि आप कहीं भी आप कंसंट्रेट कर पाओगे, है ना? इसको, इस समय को, ये मॉर्निंग आवर्स को जो है हमें द मूड ऑफ गुडनेस कहा गया है। मतलब सत्व प्रधान टाइम है ये, सात्विकता से भरा हुआ, है ना? हर चीज आपका मतलब गुडनेस के स्वरूप में होगा। आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी एक्टिविटी। तो इसलिए हम अगर अगर किसी दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त को मिस करते हैं तो ये सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं, जो कि हमें नेचर ने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है ना? तो अभी आप बताओ, इतना अच्छा जो नेचर का अरेंजमेंट है, ऐसा अगर हम मिस करते हैं तो ये हमारा लॉस है कि नहीं? इसको आप कहीं कुछ पे करके इसको नहीं आप ले आ पाओगे। कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, हम तो आज 8 बजे उठे हैं, तो हम ब्रह्म मुहूर्त 8 से 9:30 तक कर लेते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो नेचर के द्वारा ड्रिवेन है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है। अब अब ये जैसे ये तो कुछ हमने वैज्ञानिक तथ्य आपको दिए। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी ये चीजों का मेंशन किया हुआ है ना? जैसे कई बार अब हम रेफरेंस के लिए भगवत गीता का रेफरेंस आपको देते हैं, क्योंकि भगवत गीता में बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो आपको लाइफ में अगर वो अप्लाई करते हैं तो वो आपका लाइफ बहुत ही सुगम हो जाएगा। तो वहां से मैंने एक रेफरेंस लिया है, एक मैं आपको श्लोक स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो श्लोक भगवत गीता के 14वें अध्याय से लिया गया 6वां श्लोक है ये। तत्र सत्व निर्मलत्व प्रकाशकम नामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाक। तो जो मैंने आपको बताया कि ये गुडनेस टाइम है, मोड ऑफ गुडनेस का जो टाइम है, तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ये बात बताते हैं कि जो सत्व गुण प्रधान जो टाइम है ना, ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सत्व गुण में, मोड ऑफ गुडनेस में कोई अगर रहता है, तो दो उसको एडवांटेज मिलने हैं। क्या? सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चान। मतलब उसको सुख प्राप्त होगा और उसको ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये देखिए, इतना बढ़िया रेफरेंस आपको मिल रहा है। और हम या हम लोग सभी लोग जीवन में जो भी प्रयास कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम सुखी हो और हमें ज्ञान प्राप्त हो। आप इतनी पढ़ाई करते हो और होमवर्क करते हो, स्कूल जाते हो, आप पेरेंट्स जो हैं आपके लिए टिफिन अरेंज करते हैं, बुक्स अरेंज करते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? कि आप अपना नॉलेज इंप्रूव करो और अपने जीवन में हैप्पीनेस प्राप्त करो। तो ये भगवान कहते हैं कि तो अगर ऐसा कोई चाहता है तो उसे क्या होना पड़ेगा? वो उसको मोड ऑफ गुडनेस में होना पड़ेगा। अगर वो मोड ऑफ गुडनेस में है तो ये दो चीजें उसको स्वाभाविक रूप से मिलनी मिलनी है। अब इसको हमने कोरिलेट किया ब्रह्म मुहूर्त से, कि ब्रह्म मुहूर्त में ऑलरेडी वो मोड ऑफ गुडनेस है।
तो किसी को मोड ऑफ गुडनेस का प्रैक्टिस करना है तो सबसे इजी फॉर्म क्या है? सुबह उठ जाना। सुबह उठने का अगर हैबिट किसी ने बना लिया तो इसका मतलब उसको तो फ्री में मोड ऑफ गुडनेस मिल गया। और वो जो मोड ऑफ गुडनेस मिला तो उसमें क्या होगा? उसको सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, और उसको नॉलेज उसका इम्प्रूव होने से कोई रोक नहीं सकता। एक तो ये तो तय है, क्योंकि इसका सपोर्ट भगवान कृष्ण ने इसको बहुत ही कंफर्म वे में बोल दिया है। हमने आपको साइंटिफिक वे में भी बताया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और ये भगवान ने भी आपको ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जब आप भगवत गीता आगे पढ़ोगे अपने अपने क्लासेस में, तो उसमें बहुत सारा फूड के बारे में भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आपको डिटेल में समझ आएगा। लेकिन ये आप समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ये मेंशन किया हुआ है, जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसको प्रूव किया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप तो उठ गए, अभी करना क्या है ना? अब जैसे आप देर से उठते थे जब, तो आप कोई 6 बजे उठा, जिसकी 7 बजे क्लास है, तो वो जल्दी जल्दी उठेगा, अपना बैग पैक करेगा, ब्रश करेगा, शायद करेगा नहीं करेगा, हाथ मुंह धोएगा और बैग लेके भागेगा। टिफिन किसी ने बैग में डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी छूटने वाला है ना? लेकिन अभी आप उठ गए हैं 4:30 बजे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तो आपके पास टाइम है। देन व्हाट यू हैव टू डू? आप इस समय का उपयोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अच्छा एक चीज जो मैं मिस कर रहा था कि अभी तो मैंने वो बता दिया इंपॉर्टेंस आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है, उसके एडवांटेज क्या है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आप ये पूछ सकते हैं, बहुत लोगों का इसमें से सवाल मन में आया होगा कि कैसे हम उठे, हम तो उठ ही नहीं पाते हैं। तो उसका देखिए सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप लेट सोते हो। जो आपका सोने का टाइम है उसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको 6 से 7 घंटे का नींद बहुत जरूरी है, तो वो सोना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप 4 बजे उठ जाओगे तो आपको उसी हिसाब से सोने का भी देखना पड़ेगा, है ना? तो अब उसके लिए फिर सोने के पहले आपको भोजन भी चाहिए होगा, तो वो डिनर आप कैसे करेंगे, वो अर्ली थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। ठीक है? सोने के पहले कोई कैफेनेटेड ड्रिंक नहीं ले सकते, ये चीज आपको नींद में फिर बाधा डालेगी। कोई शुगर वाला, जैसे आप कोई चॉकलेट कोई खा रहा है, या फिर कोई मिठाई कोई खा लिया, तो ये अवॉइड करना चाहिए। सोने से पहले ऐसी चीजों को अवॉइड किया जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग खाने के बाद बहुत सारा मीठा खाने का उसमें यूज टू होते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करने से आपका स्लीपिंग आवर डिले हो सकता है। जैसे जो नींद आपका आने का है वो डिले हो जाएगा उसमें। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको 9 बजे अगर सोने जाना है, तो आपको अपने जहाँ सोने की जगह है वहाँ की थोड़ी लाइट आप धीमी कर दो, या थोड़ा डार्कनेस वहाँ पे होना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ कर सकते हो आप ऐसा कुछ प्रैक्टिस करो, सपोज दैट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप 10 बजे सोते हो लेकिन आपको 8 बजे सोना है, तो एकाएक तो नींद आपको नहीं आएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना है। सुबह उठने से पहले आपको ये शाम को जल्दी सोने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दो चीजें करनी पड़ेंगी पैरेलली आपको। शाम को जल्दी सोने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तब उसके बाद आपको सुबह उठने के बारे में सोचना है। तो अभी आप मान लो बेड पे चले गए जल्दी, है ना? आपने लाइट भी धीमा कर लिया है, और 8 बजे अगर मान लीजिए आपको सोना है, तो आपने 7 बजे अपना डिनर फिनिश कर लिया है। तो अभी आप कोई स्पिरिचुअल मोटिवेशनल बुक आप लिख के थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, है ना? तो जिससे कि आपका माइंड जो है शांत हो जाए, माइंड बहुत स्टेबल हो जाए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको फिर नींद आने लगेगी, है ना? तो ऐसा फिर अपने जो भी मैं 1 मिनट आप लोग के लिए, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, मैं थोड़ा, जस्ट मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था
कि ये आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे आपको जाके सोने का प्रैक्टिस करना है ना, कि बहुत कोई तनाव वाली पोजीशन ना हो, लाइट आपकी धीमी हो, आपके कमरे की बहुत तेज लाइट नहीं हो, है ना। ये चीज कोई आपको जैसे बताया कि जो आपने डिनर कर लिया तो उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं खानी है आपको, है जिससे कि आपका स्लीप डिले हो जाए। तो अगर ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फिर मन में पॉजिटिव नोट पे ये है कि हमें सुबह उठना है अपना, शुरू में जैसे आप अलार्म लगाते हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। ये तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको सुबह ये हेल्प मिलेगा। और जो एडवांटेज मैंने बताए हैं, अगर वो आपको एडवांटेज लेने हैं तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसमें आपको अपने पेरेंट्स से भी हेल्प लेना पड़ेगा, और आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, तब वो फिर आपका हेल्पफुल इन्वायरमेंट बन जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अभी अभी तो सोने के पहले की बात होगी, अब जगेंगे तो आपको करना क्या है ना। सबसे पहले आप जगते हैं तो ये मैंने आपको आपके स्क्रीन पे एक जो है भगवान का श्लोक दिख रहा है। ये अमूमन सब लोग बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग घरों में बोला जाता है, भगवान विष्णु का प्रणाम मंत्र है ये। हम लोग अगर इसको याद रखते हैं या भगवान को याद करते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं इसके। या कुछ लोग जैसे हम आप लोग मेरे ख्याल से रखे भी होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले तो गोविंदम। हाँ, ये एक मंत्र होता है। दूसरा ये शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसा मंत्र पढ़ के हम भगवान को याद करते हैं सबसे पहले, है ना। और भगवान को हम थैंकफुल होते हैं भगवान के लिए। भगवान के भगवान को याद कैसे करते हैं, हम भगवान के गुणों के आधार पे भगवान को याद करते हैं। जैसे आप किसी के बारे में अगर बात करते हैं तो उसके गुणों के बारे में बात करते हैं कि अच्छा वो हमारे टीचर एक है जो बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और वो बहुत अच्छा ड्रेस उनका है, सुबह वो क्लास में बहुत समय से आते हैं, है ना। ऐसे उनके बारे में बताते हैं हम लोग। इसी तरह से जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान के बारे में बताते हैं, है ना। तो भगवान कैसे हैं, शांताकारम, बहुत शांत मन वाले हैं। हाँ, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भुजग शयनम, जो शेषनाग की सैया पे उनका आसन है, ठीक है। इनकी नाभि से कमल दल निकलता है, ठीक है ना। विश्वाधारम, जो पूरे संसार के आधार है, ठीक है। गगन सदृशम, आकाश के समान है। मेघ वर्णम, मेघ मतलब बादल, बादल जैसा उनका रंग है, ठीक है। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, ये भगवान की क्वालिटीज है ना। योग विद्यानगम्यम, योगी लोग उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं हमेशा। वंदे विष्णु भवभयहरम, जो सभी तरह के भय का हरण करते हैं। सर्वलोकैकनाथम, जो पूरे विश्व के भगवान है, नाथ है। तो ऐसे भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम। इस तरह से पहला आपने प्रणाम मंत्र जो है भगवान विष्णु को है तो ये याद करना चाहिए। आपने कोई और मंत्र पढ़ते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये मॉर्निंग मंत्र के सेशन में हम आपको बता रहे हैं कि मॉर्निंग के कुछ मंत्र, कोई भी एक मंत्र आप पढ़ सकते हैं जो भी आप कंफर्टेबल हो। या अगर कोई अगर नहीं आपके याद किया है तो ऐसा एक मंत्र आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये आपने प्रणाम कर लिया, अभी क्या है, अब क्या करते हैं, बिस्तर पे ही आपने प्रणाम कर लिया भगवान को। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारी धरती माँ है, हम माँ की तरह माँ का रिस्पेक्ट करते हैं। अब वहाँ पे आप पैर रखने जाते हैं, वहाँ पे आप पैर रखने जा रहे हैं धरती पे, तो वहाँ पे आप क्षमा मांगते हैं पृथ्वी माता से, है ना। वो देवी हैं, भगवान विष्णु की पत्नी हैं, तो उनसे हम कैसे क्षमा मांगते हैं, उनकी भी उनको भी ग्लोरीफाई करते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं। ये मंत्र देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है ये। समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद पाद स्पर्श क्षमस्व में। तो चूंकि आप अपने चरण उनके ऊपर रखने जा रहे हैं, इसलिए इसका पहले ही आप क्षमा उनसे मांग लेते हैं।
जिनके जिनके शरीर पे क्या है, जिनके वस्त्र समुद्र है, समुद्र जिनके वस्त्र हैं, पर्वत जिनके शरीर पे विद्यमान है, ऐसे भगवान विष्णु की पत्नी को से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ। तो रहने तो आप हम लोग धरती पे ही रहते हैं। तो ऐसा जो है ग्लोरीफाई करना, ये चीज दर्शाता है कैसे हम लोग जो है नेचर से कनेक्टेड है, हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं अपने मदर अर्थ की, है ना। ये मंत्र आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, और आप इसको नोट भी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये कनेक्शन दिखाता है कि हम नेचर से कितना कनेक्ट है ना। हमें मदर अर्थ का रिस्पेक्ट कितना करना चाहिए, हमें अर्थ को कैसे बचा के रखना है, यहाँ पे हम जहाँ पे हमने जन्म लिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह से हम नदियों को, समुद्र को, पर्वतों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो ये मंत्र आपको ये बताता है ना। तो इस मंत्र का स्मरण करने से आपका कनेक्शन इन्वायरमेंट से ऑटोमेटिक होने लगता है। ठीक है, आई होप इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। तो मीनिंग अगर आपको आती है तो आप भाव आपके आ जाएंगे, है ना। इसीलिए किसी भी मंत्र का मीनिंग समझना थोड़ा बहुत जरूरी होता है। मीनिंग आपने फील कर लिया है तो ये मंत्र तो आपको याद कर लेंगे आप धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन ये भाव आपके अंदर आने चाहिए कि मैं मदर अर्थ से, जिसे जिसे क्या होता है, आप कोई आपका बड़ा है तो उसको आपने पैर, मान लीजिए आपसे उसको पैर टच हो गए, तो ये डिसरिस्पेक्ट माना जाता है कि नहीं। किसी को अपने, जैसे आपकी मदर है, आपके फादर, उनको अपने पैर से टच कर दिया, तो इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, हम लोग को उससे क्षमा मांगना चाहिए। तो इसीलिए हम जब धरती पे पैर रखने जा रहे हैं तो हम उनसे क्षमा मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी। ये दो काम आपने कर लिया, एक तो भगवान विष्णु को याद कर लिया और धरती माता से क्षमा मांग लिया। अभी क्या करना है, अब क्या जाएंगे, अब इसके बाद आपने अगर नहाने की तैयारी करते हैं, सुबह सुबह जो स्नान कर लेता है ना ब्रह्म मुहूर्त में, तो स्नान करने से क्या है, क्यों करते हैं स्नान, आप शुद्धता के लिए करते हैं ना, कि आपका शरीर शुद्ध हो जाए। और आप मुझे बताइए कि अ, आपके जो होली रिवर्स है, आप इन्हीं होली रिवर्स के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसी नदियों के बारे में का नाम सुना हुआ है जो बहुत ही पवित्र हैं। हाँ, आप चैट बॉक्स में कुछ नदियों का नाम लिख सकते हैं क्या, जो आपको बहुत ही पवित्र लगती हो, आप विजिट किए हो, आप उसमें स्नान किए हो, है नहीं। तो बहुत लोग स्नान करने जाते हैं नदियों में, दूर दूर तक जाते हैं, ट्रेन से, बस से जाते हैं, है ना। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो कुछ नदियों के नाम आप टाइप कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं, है ना? हमारे भारत में ऐसी 7 नदियां हैं पवित्र, जिनको हम होली रिवर्स कहते हैं। वो 7 नदियां हैं जिसमें बहुत ही पवित्र जल है, और ये बड़ा लोग अपने आप को लकी फील करते हैं जब ऐसी नदियों में उनको स्नान करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अ, इन नदियों को भाव से इनवाइट करते हैं, एक मंत्र का स्मरण करके हम नदियों को अपने बाथिंग टब में इनवाइट कर सकते हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छी टेक्निक है ये। तो जिसके लिए है ना, आपको कहीं जाना है, अभी आपको जाके स्नान करना पड़ता नदी में, जैसे पुराने समय में लोग नदी में स्नान करने जाते थे, अभी भी लोग जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा बाथिंग टब है उसमें से एक अंजलि में जल लेते हैं और ये मंत्र पढ़ते हैं। क्या मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। तो जो 7 नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हो गई, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, ये हमारी 7 पवित्र नदियां हैं। ठीक है, तो इन सातों नदियों का हम आह्वान इस मंत्र के थ्रू करते हैं कि इनके साथ, इनकी जो प्योर वाटर है हमारे बाथिंग टब में, इनकी उपस्थिति अगर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं इन होली रिवर्स का नाम स्मरण करके। और इन नदियों का नाम लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी पवित्रता है ना। आप देखेंगे जैसे गंगा माँ हम बोलते हैं, यमुना मैया बोलते हैं, तो ये माँ स्वरूप है हमारी, क्योंकि इन, आप देखिए कैसे हम नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं।
इन नदियों से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? नदियां हमारी महास्वरूप हैं, जो धरती पे बहती हैं, पूरी सोसाइटी सिविलाइजेशन को का पालन पोषण करती हैं। इन नदियों से पालन पोषण होता है ना। इन्हीं नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। आप देखेंगे कोई कोई भी बड़ा शहर है, उसके किनारे एक नदी के किनारे जरूर वो बसा हुआ है। आप रिकॉल करिएगा। आप अब ये आपका होमवर्क हो गया कि आपका शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इस चीज को देखिएगा कि हर बड़े शहर किसी किसी बड़ी नदी के किनारे हैं। तो ये बहुत अच्छे से पालन पोषण करती हैं ये नदियां। तो इसीलिए हम फिर नेचर से कनेक्ट होने जा रहे हैं नदियों के थ्रू। तो हम ये मंत्र का स्मरण करेंगे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चले अस्मिन् सन्निधम कुरु। अब इस मंत्र में आपको सातों नदियों के नाम याद हो जाने चाहिए। अब आपसे पूछे कि कोई आप अपने आपकी पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं भारत की, तो आप ये सातों नदियों के नाम बता सकते हैं। अब इनके जल का आपने आह्वान किया, तो अब उससे आप स्नान कर लिए, है नहीं। अब ऐसी पवित्र नदियों का जल आपको मिल गया, तो भाव लेते हुए कि हम इन पवित्र नदियों का स्नान कर रहे हैं, तो ऐसा स्नान आपने कर लिया। अब तो स्नान हो गया, आपका बॉडी क्लीन हो गया पूरा, ठीक है। अब ये एक मंत्र है जिसमें आप अपनी इनर जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा आत्मा शुद्धिकरण के लिए एक मंत्र आपको ये सामने दिख रहा है। कैसे आप अंदर अपने आप को पवित्र करेंगे, अंदर से पवित्र करेंगे। ये तो आपने बाहर से क्लीनिंग कर लिया, अब ये अंदर से क्लीनिंग कैसे होगी? तो ये अगर मंत्र आपने याद कर लिया है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्ष सह वायात भयंत्र शुचि। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, कुछ भी वो प्योर इम्प्योर जो भी आपने अभी बाहर अंदर कुछ भी है, तो कंप्लीट क्लीननेस आपने इस मंत्र के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे में भगवान को आप याद करके कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्योर करें। ठीक है। तो भगवान को स्मरण करते हुए, स्मृत पुंडरी काक्ष, भगवान का स्मरण करते हुए बाहर और अंदर से पवित्र करने के लिए ये मंत्र का स्मरण करते हैं। ये भगवान विष्णु का ये भी मंत्र है जो पवित्रता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जब आप शुरू करेंगे, तो ये मंत्र से जरूर आपको पवित्र किया जाएगा, है ना। तो ये सबसे क्लिंजिंगनेस का द लास्ट स्टेप ये है। ठीक है। तो जैसे बाथिंग आपने किया, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये दो मंत्र आपको बताए, ये स्नान का मंत्र बताया और ये स्नान के बाद एक मंत्र बताया। ठीक है। तो अब ऐसे आपका डे शुरू हो गया। अब आप क्या हो गए, प्योर फॉर्म में आ चुके हैं। आप अंदर बाहर से एकदम प्योर हो चुके हैं। अभी अगर आप भगवान को प्रणाम करके अपने दिन की एक्टिविटी शुरू करते हैं, डे प्लान करते हैं, बैग पैक करते हैं, होमवर्क अपना रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो लास्ट मोमेंट का हैसल होता है वो नहीं होगा। समय से स्कूल के लिए निकल जाते हैं, घर पे आप नाश्ता आपका रेडी रहता है, आप स्कूल के लिए जा सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। ठीक है। जो चीजें आप शाम को मान लीजिए कुछ आपका होमवर्क छूट गया, तो आपने सुबह जो समय मिल गया, ये सारा जो मैंने बताया, ये 15 मिनट के अंदर सारे कार्यक्रम हो जाएंगे। आपके शुरू के जो 15 मिनट हैं, आपको मेंटल स्टेज आपकी बहुत हाई हो चुकी है, कर देंगे ये। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस हम करते हैं तो मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया कि इसको मैंने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से क्यों ये इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने बताया कि भगवान इसमें उन्होंने क्या, भगवान ने क्या सुझाव दिया है। एक श्लोक मैं शायद मिस कर रहा हूँ, मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हैबिट्स के बारे में। वो मैं आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। अ,
हाँ, ये एक श्लोक ऐसा है, जैसे कि ये मॉर्निंग हैबिट्स मैंने बताया ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि रात में थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करना है, सुबह जल्दी उठने। तो ये ऐसा होता है, जैसे ये भगवत गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि कैसे ये चीजें जो है, जो नई हैबिट को बनाना शुरू में विष के समान होता है। जैसे भगवान कहते हैं, यदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम मात बुद्धि प्रसादजम। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में तो वो विष के समान होता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत जैसा होता है। क्या? जो सात्विक सुख को, सात्विक जो प्रैक्टिस करते हैं, वो उनकी जो बुद्धि का विकास करने के लिए ये जो हैबिट्स आप डेवलप कर रहे हैं, ये शुरू में तो आपका बहुत ही कष्टकारक लगता है, विष के समान। जैसे आप कभी बीमार पड़ते हैं, आप देखते हैं कि जो दवाएं आपको लेते होंगे तो वो टेस्ट उसका कैसा रहता है, बहुत खराब सा लगता है, लेकिन उसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप अलर्ट हैं, तो आप हैप्पीनेस मोड और गुडनेस मोड में रहना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जो कि आपको शुरू में लग सकता है कि अरे ये तो बड़ा बहुत पेनफुल है, लेकिन भगवान ने कहा है कि ये बाद में आपको अमृत जैसा सुख देगा, है ना। तो यहाँ से हम ये चीज सीखते हैं कि भगवान हमको कैसे गाइड करते हैं। भगवान ने कितनी अच्छी लर्निंग्स यहाँ दे रखी है भगवत गीता में, हमें ये प्रैक्टिस करना है। और इसी के साथ मैं इसको शेयरिंग इसकी बंद करता हूँ। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में कुछ आप चर्चा करना चाहते हो, कुछ क्वेरीज आपकी हो, तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ लोगों कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, कई लोगों ने हैंड रेज भी किया था। तो प्लीज आप लोग हैंड रेज करिए, एक एक करके हम लोग बात कर सकते हैं। किसी कोई सवाल हो मॉर्निंग हैबिट से रिलेटेड, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। या हम आपसे कुछ अगर हम भी पूछ सकते हैं आपसे कुछ, है कि नहीं? आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछिए। किसी की कोई क्या चैलेंज आता है, मैं अभी आपसे अगर बात करना चाहूँ तो खुश गोहिल से मैं बात करना चाहता हूँ। खुश गोहिल, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खुश, आपका तो नाम ही खुश है, तो आप तो हमेशा खुश ही रहते होंगे। तो आई होप सो यस कि सर। आपका बॉन्डिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होगा। कैसा है आपका बॉन्डिंग हैबिट? सर मैं स्कूल होती है तब मैं 6 बजे उठता हूँ। फिर मैं स्नान करता हूँ और स्कूल जाता हूँ। सो नाइस। मतलब नाश्ता वास्ता करते हैं ना, मतलब हाँ। ब्रेकफास्ट? हाँ, हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ। तो खुश, जैसा कि हम लोगों ने पूरी क्लास में डिस्कस किया कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ। तो अभी ये जब आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल चुकी है, तो आप ये प्रैक्टिस करना चाहोगे? हाँ सर, मैं प्रैक्टिस करना चाहूंगा ये। खुश, आप अगर ये प्रैक्टिस अगर 1 महीना भी कर लोगे ना, तो आप देखोगे आपका लाइफ स्टाइल इतना बढ़िया से इसमें चेंजेस आएंगे। आप अपने स्कूल रिकॉर्ड्स में आपके परफॉर्मेंस बढ़ सकते हैं, आपका लर्निंग्स, आपको मेमोरी, ये सब चीज़ें आपका इम्प्रूव होगा, है ना। तो आई ओके होप सर। आप उसको प्रैक्टिस करोगे। और जो अच्छा, सोने का टाइम क्या है खुश आपका? सर 10 बजे। हाँ, तो उसको करेक्ट करना है। ओके सर। तो अगर अभी 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 मान लो आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, तो उसी हिसाब से इसको अलाइन करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन अभी मन बना लो कि नहीं सर ने बोला तो अभी तो कल हमने को 4:30 बजे उठना है, ऐसा नहीं है। अभी आप 10 10 मिनट का चेंज कर सकते हो, आधे घंटे का चेंज कर सकते हो, कि आप 6 बजे उठते हो तो आपको भी पौने 6 बजे उठो, 5:30 बजे उठने का प्रयास करो, ठीक है। आप ये प्रयास करो कि मुझे सनराइज देखना है, मुझे कल का ब्यूटीफुल सनराइज देखना है, ठीक है। तो आपको मान लो छत पे 6 बजे सूर्य उगते हैं, तो आप 5:30 बजे जगते हो, और स्नान करके भगवान के सूर्य के दर्शन करो। तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाओ कि 15 मिनट 20 मिनट पहले जगने की कोशिश करो,
धीरे धीरे ये आपके जब इसका आपको इसका इंटरेस्ट एक बार आ जाएगा ना, इसका टेस्ट आपको जब मिलने लगेगा, सत्व गुण का जो टेस्ट मिलेगा ना, अभी आप उसको एज्यूम नहीं करोगे कि क्या इसका, कैसे ये होता है। आप सडनली जो चेंजेस फील करोगे कि इतने इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर दे रहे हैं। इसलिए ये क्लास आपने इंपॉर्टेंट किया, यू आर सो लकी पर्सन कि आप लोग इस क्लास में आए हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। जो हम चीजें आपको सिखाने वाले हैं, और भी टीचर जो आपकी क्लास में सिखाएंगे, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते गए, तो ये जो सदाचार संस्कार की क्लासेज हैं, वो सारी चीजें आपको चुटकी बजाते हुए याद हो जाएंगी, और वो प्रैक्टिस में आ जाएंगी। सबका जड़ यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारी डे लाइफ कैसी हो, हमारी रूटीन कैसे हो, इस पे हम काम करेंगे, जिससे कि फिर आपका ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, नॉलेज ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कुछ भी आप सीखना चाहोगे तुरंत सीख जाओगे। ठीक है, तो हाना कुछ कहना चाह रही है, हाना अनम्यूट करिए। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाना। सर प्यूरिफिकेशन मंत्र आफ्टर टेकिंग बाथ है ना, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उसका अर्थ क्या है? हाँ, तो वो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, इसकी मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। जो हम जिससे भौतिक संसार में जो हम रहते हैं, तो बहुत सारी प्योर और इम्प्योर चीजें हमारे टच में रहती हैं। तो हम भगवान का जो जो लोटस आई है, हाँ, उनको ध्यान में करते हुए, और ये एक्सटर्नली इंटरनली क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन आपका लिखे, बोथ प्योर एंड इम्प्योर पासिंग थ्रू द कंडीशंस ऑफ द मटेरियल लाइफ, इफ रिमेंबर द लोटस आइड लॉर्ड, देन वन बिकम द एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्लीन। तो इस मंत्र में आप शब्दों को ही देख लीजिए, ओम अपवित्र पवित्रो, अपवित्र और पवित्र दोनों चीजें, सर्वावस्था गतो विवाह, जो कि हमारे संसार में व्याप्त है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। तो हम ऐसे भगवान भगवान को, भगवान के लोटस आई को याद करते हुए ये ऐसी कामना करते हैं कि उन सब से हम शुद्ध हो जाएं। तो भगवान को स्मरण करते हैं कि जैसे आपने स्नान भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब भगवान को स्मरण करते हैं कि भगवान ऐसा कोई अभी भी अपवित्रता मेरे अंदर अगर रह गई हो, तो वो आप मेरे को अपनी लोटस आई से अगर आप देखोगे ना मुझे, तो वो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और ये पवित्र मंत्र है, प्यूरिफिकेशन मंत्र है। ठीक है, आफ्टर बात। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाह रहा था? अच्छा, आप लोग अपने उस पे नाम जरूर लिखा करिएगा, अभी किसी ने कोई डिजिट में कुछ लिख दिया है, तो वो उसका ध्यान रखिए, है ना, जैसे नाम लिखना है अपने पेरेंट्स से, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है। अ, उन्नति, उन्नति से बात करना चाहेंगे, उन्नति क्लास में है। यस सर। हरे कृष्णा उन्नति। हरे कृष्णा सर। उन्नति, आप हरे थोड़ा कृष्ण। माइक के पास बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उन्नति, मुझे ये बताइए आप कि आपका मॉर्निंग हैबिट कैसा है अभी? सर 6:30 बजे उठती हूँ मैं। हाँ। और मतलब हमको स्कूल जाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा और वहाँ हमारा स्कूल सेक्टर 47 में है। तो वहाँ से आधा घंटा मतलब 20 मिनट लगते हैं जाने में। तो मतलब मैं 6:30 बजे उठती हूँ। मतलब मेरे को सुबह नहाने का ज़्यादा मन नहीं करता, पर मैं आके नहा लेती हूँ। और मतलब हाँ, नाश्ता करने का भी सुबह मन नहीं करता मेरा। स्वाभाविक सी बात है, मन में एक तनाव रहता है ना, कि समय से स्कूल पहुंचना है ना, तो भूख भी नहीं लगती है, क्लासेस ज्यादा आती है, लेट पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या पनिशमेंट मिलेगी आज, है ना। तो देखिए, ये जो माइंड स्ट्रेस होता है ना सुबह सुबह के समय, जो है स्ट्रेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि ऑफिस जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे,
कितना स्ट्रेस में रहते हैं सुबह सुबह, क्योंकि उन्हें कोई 5 मिनट पहले पहुंचता है, कोई 2 मिनट पहले पहुंचता है, और आधा अधूरा काम करके पहुंच रहा है। तो उनके जो शेड्यूल है, मॉर्निंग शेड्यूल है, स्कूल के शेड्यूल हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। वो क्लास में उतना अटेंटिव कई बार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो भागे भागे स्कूल पहुंचे हैं, कुछ होमवर्क मिस हो गया है ना। अगर रात में मान लो आपका होमवर्क कुछ मिस हुआ, सुबह आपके पास वैसे ही टाइम नहीं है, तो कैसे करोगे आप। इसीलिए बेटा ये हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, सपोज दैट आपने शाम को कोई होमवर्क किया, कुछ छूट गया, तो आप वो सुबह करो, करने का आपको टाइम हम एक लेके चल रहे हैं, आपको कम से कम घंटे भर मिल जा रहे हैं, है ना, कि जो अपना होमवर्क रिवाइज कर सकते हो। और ये तुम ये मान के चलो कि अगर कोई चीज तुमको शाम को नहीं आ रही थी ना, अगर वो सुबह पढ़ने की कोशिश करोगी तो जरूर याद आ जाएगा, निकाल होगा। तो इसके लिए अपने को प्रयास करना है, ये एकाएक नहीं होगा बेटा, हम लोग को उसमें समय लगेगा। और हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। जैसे तुम अभी 6:30 बजे उठती हो, तो उसको 6 बजे का टारगेट रखो उसको, है ना। 6 बजे के टारगेट रखो, और उसी तरह से तुम्हारा सोने का भी टाइम जो भी हो है तुम्हारा, उसको आधे घंटा पहले करो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे हाथ में समय बच, आधा घंटा बढ़ जाएगा। फिर हम लोग क्या है, आपके हाथ में जब समय आएगा ना, तो जिसके फेवर में समय होता है ना, वो सबसे बलवान आदमी होता है ना। तो आई होप सो कि आप लोग इसको कोई अपना मॉर्निंग हैबिट अभी शेयर करना चाहेगा। मैं देख रहा हूँ कि मोक्षा एंड शौर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग तो कुछ अपना शेयर करिए मॉर्निंग हैबिट्स। जय श्री श्याम सर। हरे कृष्णा। मोक्षा अपने आपके अपने दोनों भाई लोग रहा, दोनों लोग ने क्लास अटेंड किया साथ में। तो आप बताइए मोक्षा, आपका सुबह का कैसा हैबिट रहता है। सर मैं धृति गुप्ता हूँ। हाँ, अच्छा, कौन बोल रहा है अभी। धृति। दृष्टि बोल रही है। यस सर। हाँ दृष्टि, हाँ अच्छा, चलिए दृष्टि आप बताइए। सर मैं सुबह स्कूल के टाइम पे तो 6:30 बजे उठती हूँ, वैसे 7 बजे। हाँ, ठीक है, अमूमन ये टाइम है, यही टाइम पे सब लोग उठ रहे हैं। और फिर उनको सीधे स्कूल स्कूल का गेट ही दिखाई देता है। उठते ही जो है उनको स्कूल का गेट दिखाई देता है। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किया ना, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम भगवान को याद करेंगे, है ना। बेड पे बैठे बैठे ही उठेंगे, बेड पे पहले सबसे पहले भगवान को याद करेंगे, जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, जिसने आपको बनाया है, तो उसके लिए हम थैंकफुल होंगे। फिर हमने धरती माँ को याद करना है ना, कि जिनके ऊपर हम चलते हैं, जिनके ऊपर आपका स्कूल बना हुआ है ना, उनको ग्लोरीफाई करते हुए उनको याद करेंगे। फिर हम उन प्योर प्योर नदियों को याद करेंगे, है ना, जिनसे हम जिनके जल इस धरती पे अवेलेबल हैं, और फिर उनको याद करके उनको हम स्नान करते हैं, है ना। तो ये बेटा प्रैक्टिस में हम लोग को लाना चाहिए। जब ऐसा प्रैक्टिस करोगे, जब नेचर से आप कनेक्ट होगे ना, तो आप देखोगे आपके स्वभाव में सात्विकता आ जाएगी। सात्विकता मतलब शुद्ध सात्विकता आ जाएगी, नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे आप, शांत हृदय वाले होंगे। और जो एक पीसफुल माइंड सेट होता है ना, वही नॉलेज को परसीव करता, कोई ग्रहण कर पाता है। उसकी नॉलेज के ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। इसीलिए बेटा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको कैसे हम सत्व गुण के तरफ आकर्षित करें, उनके एडवांटेज आपको समझाया है, उसको हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अभी सुबह आपको इसलिए नहीं उठना है कि आपको स्कूल जाना है, सुबह आपको इसलिए उठना है कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एडवांटेज है, जो कि हम मिस कर दे रहे हैं, वो हमें पाना है ना। अब आप सोच लो, कभी आप स्कूल गए और आपने क्लास में किसी लेक्चर में सो गए, एक पीरियड चला क्लास का, कोई मैथमेटिक्स से चल रहा, मैथमेटिक्स चल रहा, तो आप सो गए, तो वो जो पढ़ाई हुआ वो तो आपने मिस कर दिया ना। तो वो टीचर तो फिर पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी, वो तो एक बड़ा विषय हो गया, आपने बहुत सारा मिस। ऐसे ही नेचर में ये डेली जो एक इंसिडेंट हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त का ब्रह्म मुहूर्त का जो इंसिडेंट हो रहा है ना, तो इसका एडवांटेज ले लेना है ना। जैसे अभी आप रात में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे शाम में, तो लाइट में बल्ब जलाना पड़ रहा है ना,
लेकिन क्या स्कूल में आपको बल्ब जलाना पड़ता है? नहीं, नहीं जलाना पड़ता, क्योंकि डे लाइट होता है, तो उसका एडवांटेज स्कूल लेता है, हम लेते हैं। लेकिन कोई दिन में सोने का अगर आदी रहेगा तो वो उसका एडवांटेज नहीं ले पाएगा। तो यही प्रैक्टिस हमें ब्रह्म मुहूर्त के लिए करनी है। अच्छा, मोक्षा कुछ कहना चाह रहे हैं? मोक्षा एंड सौरभ, तो आप अनम्यूट करिए अपना। Hare Krishna. We are getting out of time. Can we wind up for today? अच्छा, ठीक है। तो आपके ख्याल से आप हम लोगों को मैसेज कन्वे हो चुका है। आई होप सो कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तो एक और अच्छी हैबिट के साथ मिलेंगे। अभी किसी का शेयर नहीं हो पाया तो मैडम के साथ शेयर कर लेगा ग्रुप में, मैं उसको ग्रुप में देखूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे अगले थर्सडे को, तो हम लोग एक नई हैबिट के बारे में फिर से प्लान करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी के क्वेश्चन होंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला। और बाकी लोग जो अभी स्क्रीन पे नहीं आए थे उनको भी बोलिएगा कि वो स्क्रीन पे जरूर आए, अगर वो सुन रहे हो तो हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। Hare Krishna, everybody. Thank you for joining. हरे कृष्णा, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। Yes, ma'am. आप टेक्स्ट कर सकते हो, ओके? माय नंबर इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। Hello, sir. हरे कृष्णा, प्लीज जॉइन विद हरे योर नेम। कृष्णा है। हरे कृष्णा। हरे मुझे कृष्णा। कुछ पूछना है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे प्लीज। वी आर गेटिंग आउट। मुझे कुछ पूछना है। आप प्लीज व्हाट्सएप कर देना अपने डाउट्स। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। बाय बाय।